फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाला पर्व महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और रहस्यमय त्योहार माना जाता है। ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि श्रद्धा, तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और इसी रात उनका माता पार्वती के साथ दिव्य विवाह भी संपन्न हुआ। इसीलिए इस रात को महान रात्रि कहा जाता है। वो रात्रि जब अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शिव के प्राकट्य की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और महान कौन है। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं में भी चिंता फैल गई। तभी अचानक आकाश में एक तेजस्वी अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल और दिव्य था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। विष्णु जी ने कहा, मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तो मैं ऊपर जाकर इसकी चोटी खोजता हूँ। विष्णु जी वराह अर्थात सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वे उस प्रकाश स्तंभ का ना तो आरंभ ढूंढ पाए और ना ही अंत। अंततः विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया कि ये स्तंभ अनंत है और वे उसका अंत नहीं पा सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर असत्य कहा कि उन्होंने उसकी चोटी देख ली है। तभी उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा। वो स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए। शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि का मूल हूँ, मैं ही सृष्टि का संहारक और पालन करता हूँ। अहंकार ही मनुष्य और देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु है। ब्रह्मा जी के असत्य से क्रोधित होकर शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं विष्णु जी की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें सृष्टि के पालन का दायित्व सौंपा। उस दिन को शिवरात्रि कहा गया जब शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्राकट्य हुआ। शिव पार्वती विवाह की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं, जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में समा गई थी। शिव अत्यंत दुखी हो गए और संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने लगे। समय बीता, सती ने पार्वती के रूप में हिमवान के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल पत्तों पर जीवित रही। उनकी इस कठोर साधना से देवता भी चकित हो गए। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया। शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। परंतु पार्वती की भक्ति और समर्पण देखकर शिव का हृदय पिघल गया। अंततः उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। शिकारी और शिवलिंग की कथा। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा एक शिकारी की भी है। प्राचीन समय में एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने लगी और वो एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए वो समय समय पर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी भूखा प्यासा भी था, जिससे उसका उपवास हो गया। पूरी रात जागरण भी हो गया। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का व्रत और पूजन कर लिया। प्रातःकाल जब वो घर लौटने लगा, तभी उसके सामने एक हिरनी आई। वो गर्भवती थी और उसने शिकारी से विनती की कि उसे अपने बच्चों को जन्म देने का अवसर दे दे, फिर वो स्वयं उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद हिरनी अपने वचन के अनुसार वापस आई। उसकी सत्य निष्ठा देखकर शिकारी का हृदय बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने अनजाने में मेरा व्रत किया और करुणा दिखाई, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कथा बताती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, शिव को प्रिय है। व्रत और पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन उपवास रखा जाता है।
कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं तो कुछ निर्जला व्रत भी रखते हैं। रात्रि में 4 प्रहरों में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिव का अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया जाता है। पूरी रात जागरण कर भजन कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन की रात है। शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और वैराग्यपूर्ण है। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प और जटाओं में गंगा विराजती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता का है। शिव का तांडव सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञान का नाश करती है। शिव का नीलकंठ रूप हमें सिखाता है कि संसार के विष को स्वयं में धारण कर भी दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, तब शिव ने उसे पी लिया और संसार को विनाश से बचाया। आधुनिक समय में शिवरात्रि। आज भी भारत और विश्व के अनेक स्थानों पर महाशिवरात्रि अत्यंत श्रद्धा से मनाई जाती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे ज्योतिर्लिंगों में लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। युवा पीढ़ी भी इस पर्व को उत्साह से मनाती है। कई लोग इस दिन ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये रात्रि ध्यान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस रात ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। कथा का संदेश। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, अहंकार का त्याग करना चाहिए, जैसा ब्रह्मा जी की कथा से सीख मिलती है। दूसरा, सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है, जैसा पार्वती जी ने सिद्ध किया। तीसरा, करुणा और दया से हृदय परिवर्तन संभव है, जैसा शिकारी की कथा बताती है। शिव सरल है, भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे थोड़े से जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सच्चा प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि मन में विश्वास और भक्ति है तो भगवान शिव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अंत में यही प्रार्थना है, हे नीलकंठ महादेव, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव।